इकोनॉमिक्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। कभी लगता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कभी लगता है समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या स्किप करना चाहिए। और इसी कन्फ्यूजन की वजह से लोग या तो इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं या फिर बिना क्लैरिटी के पढ़ते रहते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स अनलॉक्ड आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। यूपीएससी इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्कैटर्ड लगता है, बट रियलिटी ये है कि क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं, माइक्रो थीम से आते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कभी यूपीएससी के लेंस से एक्सप्लेन किया ही नहीं जाता है। इस वीडियो का पर्पस यही है कि इकोनॉमिक्स को सिंप्लीफाई करना और ये देखना कि यूपीएससी एक्चुअली क्या टेस्ट करता है। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए। यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स का मतलब थ्योरी या डेफिनेशन रटना नहीं है। इकोनॉमिक्स यूपीएससी के लिए 3 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है: स्कैरसिटी, चॉइस एंड एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। चाहे माइक्रो हो, मैक्रो हो, बैंकिंग हो या एक्सटर्नल सेक्टर, हर जगह ये 3 कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होते हैं। इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में देखा जाता है: माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है: कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइस, डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को देखता है: जीडीपी, इन्फ्लेशन, पॉलिसीज एंड ग्रोथ। यूपीएससी दोनों को पूछता है, लेकिन थ्योरेटिकली डेप्थ में नहीं, एप्लीकेशन के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूपीएससी रिपीटेडली कुछ फिक्स एरिया से क्वेश्चन बनाता है: यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चाहे 1 कमोडिटी हो या 2 कमोडिटी, डिमांड और इलास्टिसिटी, मूवमेंट और शिफ्ट का डिफरेंस, प्रोडक्शन के बेसिक्स, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। यूपीएससी यहाँ फॉर्मूला नहीं पूछता, यूपीएससी यहाँ लॉजिक और डायरेक्शंस पूछता है। प्राइस और मार्केट के रिलेटेड जो थीम्स होते हैं उनमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं। डिमांड को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्राइस चेंज होने पर क्या होता है, और प्राइस कंट्रोल जैसे प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग के बेसिक आइडियाज़। ये सब यूपीएससी के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करने के टूल्स होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं यूपीएससी का फोकस थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है। नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नॉमिनल और रियल का डिफरेंस, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड बिजनेस साइकिल के बेसिक आइडियाज़। ये टॉपिक यूपीएससी के एवरग्रीन फेवरेट टॉपिक्स हैं। मनी, बैंकिंग और आरबीआई के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल किसी न किसी फॉर्म में आते हैं। मनी सप्लाई के बेसिक आइडियाज़, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, आरबीआई के फंक्शंस और टूल्स, एनबीएफसीज, डिजिटल पेमेंट, ये सब एरियाज यूपीएससी फ्रीक्वेंटली टच करता रहता है। बजट एंड फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक्स के सबसे स्कोरिंग एरियाज में है। रेवेन्यू और कैपिटल बजट का डिफरेंस, डेफिसिट्स के टाइप और एफआरबीएम एक्ट। यहाँ भी यूपीएससी कैलकुलेशन नहीं पूछता, क्लैरिटी पूछता है। एक्सटर्नल सेक्टर एक और इम्पॉर्टेंट पिलर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड और करंट अकाउंट। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनका रोल और बेसिक ऑब्जेक्टिव। यूपीएससी यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, जहाँ एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करता है। यूपीएससी स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को उठाता है और उन्हें करंट इवेंट से लिंक करता है और स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज देता है। सो स्टैटिक कॉन्सेप्ट, करंट से लिंक और स्टेटमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम होते हैं, इनडायरेक्ट ट्विस्टेड स्टेटमेंट ज़्यादा होते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स सक्सेस का फॉर्मूला रट्टा नहीं, एलिमिनेशन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। इस कोर्स का प्रॉमिस सिंपल है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स का एक भी इम्पॉर्टेंट माइक्रो थीम्स मिस नहीं होगा। ये कोर्स प्रीलिम्स फोकस्ड रहेगा, नो अननेसेसरी थ्योरी, नो मेंस ओवरलोड। हर टॉपिक को यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से समझाया जाएगा, पीवाईक्यू और रिविजन के साथ। अगर आप इकोनॉमिक्स से डरते थे तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे पर क्लैरिटी नहीं थी तो ये कोर्स आपके लिए है। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं जो प्रीलिम्स 2026 टारगेट कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक्स अब आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो थीम्स के साथ, विदाउट मैथ्स, सिर्फ यूपीएससी के थिंकिंग पैटर्न्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।